जय श्री राम। हिम्मत, जोश और साहस के कारक ग्रह मंगल देव राहु जैसे ग्रह, जिनको हम माया का ग्रह कहते हैं, वायु तत्व का ग्रह कहते हैं, उसके साथ मिलकर मीन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं दोनों ग्रह एक साथ। और शास्त्र के अनुसार मंगल और राहु की ये युति अंगारक दोष के नाम से जानी जाती है। अब बृहस्पति की मीन राशि के अंदर मंगल का गोचर 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक रहेगा। 40 दिन की ये अवधि मंगल राहु की युति अंगारक योग के साथ गुरु की जल तत्व राशि के अंदर चलेगी। कैसा होगा परिणाम सभी राशियों के लिए इस वीडियो में खास तौर पे मैं चर्चा करने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बहुत अंत तक बने रहिए, जिससे आपसे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि मंगल राहु की ये स्थिति आपके लिए जीवन में क्या दे सकती है, क्या लाभ हैं, क्या हानि है, क्या सावधानी है। उपाय इसके सभी के लिए कॉमन ही होंगे, इसलिए उपाय भी आपको शुरुआत में बता दिए जाएंगे और बाद में आपको इसका फलित दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, ऐसे ही राहु ग्रह की भी आदत है। राहु को भी उद्दंडता, रूढ़िवादी, निर्भीकता और साहसी ग्रह के लिए जाना जाता है। अब ये दोनों ही ग्रह एक जैसा ही स्वभाव रखते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाकर कहा गया है अंगार। अंगारक दोष ऐसे नहीं कहा गया। जहां मंगल अग्नि है तो राहु वायु है, हवा है, और वायु और हवा और अग्नि इनका संपर्क अगर एक साथ होता है तो अग्नि को ये और अधिक भड़का देते हैं। इसलिए मंगल राहु योग किसी कुंडली के अंदर अगर बन रहा है, अगर वो शुभ स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। और अगर ऐसी अशुभ स्थिति के अंदर बन जाता है तो ऐसे लोग जीवन में अपनी जिंदगी को अपने आप ही बर्बाद भी कर लेते हैं। इसलिए मंगल राहु एक एनर्जी का एक पुंज है जो अब मीन राशि के अंदर गोचर करेगा। ये बृहस्पति प्रधान राशि है, और बृहस्पति प्रधान राशि जो मीन राशि है ये एक जल तत्व की राशि है। यानी बृहस्पति की राशि के अंदर मंगल राहु का जाना, आप ये समझिए, जहां मैंने मंगल राहु को अंगार कहा है तो वहीं बृहस्पति की मीन राशि एक जलीय तत्व राशि, एक गहराई की राशि, यानी कहीं ना कहीं गुरु की वजह से इस योग के अंदर कुछ ना कुछ डाउन भी देखने को मिलेगा। यानी जैसे ही परिस्थितियां बिगड़ती दिखाई देंगी, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती दिखाई देगी, वैसे ही यहाँ कुछ ना कुछ शांति भी दिखाई देगी, क्योंकि वो गुरु की जल तत्व राशि के अंदर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए ये जो गोचर होने वाला है ये कल्याणकारी है या विध्वंसकारी है। कि ये अंगारक योग जरूरी ही नहीं है सभी के लिए शुभ हो या सभी के लिए अशुभ हो, क्योंकि ग्रह दो ग्रह हैं, दोनों विपरीत विचारधारा के हैं, दोनों ही बहुत तेज तर्रार हैं, दोनों की ही स्पीड बहुत ज़्यादा है, दोनों को ही अदम्य साहसी कहा गया है, दोनों ही अग्निकारक हैं। तो इस गोचर से हम कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सावधानी कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले मंगल और राहु इस दौरान खास तौर पे मंगल इस दौरान 3 नक्षत्रों से गुजरते दिखाई देंगे। क्योंकि मंगल क्या है, इस दौरान पूर्वी भाद्रपद, उत्तरी भाद्रपद और रेवती, जो कि मीन राशि के अंदर ये तीनों नक्षत्र आते हैं। अगर आपको मंगल की दशा चल रही है तो आपका प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि वे गुरु की राशि में गोचर हो रहा है, राहु इसके साथ है, तो मंगल गुरु या राहु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके ऊपर इस गोचर का प्रभाव ज़्यादा होगा। खास तौर पे जिन लोगों की कुंडली के अंदर मीन राशि में प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि मीन राशि में प्लैनेट बैठते हैं पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में, तो उसमें भी पर्टिकुलर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो भी आपके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होगा। खास तौर पे 11 मई से लेकर 23 मई के बीच इनका डिग्री कंजंक्शन होगा। ये लगभग 5 से 7 डिग्री के आसपास होंगे, तो इस दौरान बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जब मंगल राहु की युति बनती है तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, डिफेंस के क्षेत्र में है, मेडिकल के फील्ड में है, मशीन से संबंधित कारीगर्दी करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन यही मंगल राहु का अंगारक योग क्रोध देता है, जल्दबाजी देगा, तुरंत एक्शन लेने के लिए कहेगा। ऐसी स्थिति में बोलचाल पर बहुत संयम रखना चाहिए। आपकी वाणी के अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि वाणी से क्रोध दिखता है ऐसी स्थिति में कि क्रोध आएगा और वो आपके मुंह से निकलेगा, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को आप बिना वजह वेस्ट भी कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट आपके जीवन में आ सकती है, वो भी इस मंगल राहु की वजह से ही है।
यदि हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये युति अगर मंगल राहु की बन रही है तो धैर्यवान हो जाइए। ये सबसे पहली रेमेडी आपके लिए है कि आप धैर्यवान हो जाइए, बहुत धीरे हो जाइए, अपनी गति को स्लो कर दीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, जल्दबाजी से बचिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए बहुत नुकसानदायी हो सकती है। पहली रेमेडी, हनुमान जी की आराधना करना ऐसे में बहुत शुभ है। किसी भी प्रकार से आप सामान्य तौर पर हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो अच्छा है। शिव जी की आराधना करनी ऐसी स्थिति में बहुत बेहतर है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, रुद्राष्टकम का पाठ करें, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें, मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ऐसी स्थिति में आसपास का जो वातावरण है वो डार्क होने से बचें। खास तौर पे अगर व्यक्ति डार्क कपड़े पहनना पसंद करते हो आप, तो इस दौरान किसी भी प्रकार का डार्क कलर का कपड़ा ना पहने, कोशिश करें लाइट से लाइट पहने। भाई नीचे अगर आप किसी प्रकार की जीन्स या पैंट पहनते तो वो डार्क हो सकती है, लेकिन ऊपर का आवरण लाइट ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पे रखना होगा। देखते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल राहु का अंगारक योग जब आपकी राशि से दूसरे घर में बन रहा है तो क्या फल देगा। देखिए, ये मंगल और राहु दोनों प्लेनेट जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ बताया और आप इसको समझ भी गए होंगे कि भाई मंगल राहु एक्चुअली है क्या। अब ये दूसरे घर के अंदर बैठे, यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका कहाँ होगा, दूसरे घर के अंदर होगा। दूसरा घर सबसे पहले क्या क्या चीज़ों के लिए जाना जाता है। अगर हम कुटुंब देखें, परिवार देखें, धन को देखें, आपके नियम अनुशासन को देखें, आपकी बोलचाल, वाणी और खान पान को देखें, तो ये सब कुछ दूसरे घर में आता है। यानी सेकंड हाउस में मंगल राहु का योग है, ये 40 दिनों में आपका खान पान बिगड़ सकता है। आप अच्छे खासे खान पान वाले हो, लेकिन आपका अनुशासन बिगाड़ सकता है, आपको खान पीन की तरफ आकर्षित कर सकता है। और ये राहु है इसके साथ, ये आपको गलत खान पान की तरफ आकर्षित कर सकता है। इसलिए सबसे पहली सावधानी यहाँ से रखनी है। दूसरा, वाणी स्थान पर अशुभ ग्रहों का होना गलत है, क्योंकि ये आपकी वाणी को कठोर करेगा, ये आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देगा, ये आपको कुटिल बना देगा, आप किसी को कुछ भी कह देंगे। ये भी एक गलत कॉम्बिनेशन है। वाणी पर संयम रखें, धैर्य रखें, शांत रहें, जितना जरूरत है उतना बोलें, अदरवाइज ना बोलें। वही तीसरी चीज आती है कुटुंब परिवार। आपकी भाषा शैली खराब हो सकती है इस दौरान, और उस भाषा शैली की खराबी होने की वजह से परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। कि दूसरा घर कुटुंब का है कि भाई ये तो बोलने से पहले सोचता ही नहीं है, किसी के सामने कुछ भी कह देता है या कह देती है। क्योंकि प्रॉब्लम तो सभी के साथ है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। अगर अंगारक योग दूसरे घर में बन रहा है तो सावधानी रखनी है कि ये आपको प्रॉब्लम दे देगा, ये आपको तनाव में डाल देगा, ये आपकी समस्याओं को, प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब अगर आपने धैर्य रखा, आपने पेशेंस रखा, आप शांत रहे, तो ना कुटुंब कलह होगा, ना नियम बिगड़ेंगे, ना अनुशासन बिगड़ेंगे, ना व्यापारिक नुकसान होगा, ना धन का नुकसान होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है इन 40 दिन, क्योंकि ये प्लेनेट आपको उस तरफ उत्साहित जरूर करेंगे। मंगल करे ना करे, राहु अपना काम जरूर करेगा। वो कहेगा कि तुम मेरे साथ आ रहे हो तो प्रॉब्लम में हो, मैं तुमको फंसा दूंगा। और मैंने बताया भी था उसमें आपको कि भाई 11 से लेके लगभग 23 मई के बीच में जब ये क्लोजेस्ट डिग्री के आसपास आएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ये दे सकते हैं। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। उपाय में भी बताए थे कौन से उपाय कर सकते हैं। अब मंगल क्या है, दशम भाव का मालिक है। देखिए, प्लेसमेंट के हिसाब से देखें, अगर आपने ये सारी बातें समझी तो ये मंगल का ट्रांजिट बेहद शुभ हो जाएगा आपके लिए। दशम भाव का मालिक दूसरे घर से, यानी मेरे कर्म का संबंध, मेरे नौकरी का, मेरे व्यापार का, मेरे कार्य क्षेत्र का संबंध धन से बन रहा है। इसका मतलब मैं इस दौरान प्रमोशन ले सकता हूँ, इस दौरान मेरी तरक्की हो सकती है। इस दौरान मैंने सिर्फ अपने काम पे फोकस किया, इधर उधर की बातें ना सोची ना कहीं, तो मेरे काम में तरक्की होगी। मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाऊंगा। यह है दशम के मालिक का दूसरे से संबंध। मैं अपनी बोलचाल से इंप्रेस करके पैसा कमाऊंगा। मंगल दूसरे घर से बैठ के पंचम भाव को देखता है, यानी ये स्थिति आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि को बेहतर करेगी, आपके दिमाग को तेज करेगी, आपके एजुकेशन को अच्छा करेगी। आप अपनी बुद्धि से सही निर्णय ले पाएंगे, सोच पाएंगे और पैसा आपको मिल पाएगा। लोभ लालच से दूर रहना है, शॉर्टकट से दूर रहना है। मंगल की नवम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। इसको कहते हैं, मंगल अगर दूसरे घर से बैठ के नवम भाव को देखे तो कहा जाता है अचानक से अपने जीवन के अंदर अपने खुद के फैसलों से भाग्य का उदय होना इसी कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है
जो आपके भाग्य में बढ़ोतरी कर रहा है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपके भाग्य को चमका रहा है। ये वो कॉम्बिनेशन है जिसको हम कह सकते हैं कि व्यक्ति ने अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बना लिया। यानी कुल मिला के देखें तो मंगल राहु के अंगारक दोष को समझ जाओ, उसको अप्लाई कर लो, अपने दिमाग में रख लो और देखो यही मंगल राहु का योग आपको पैसे भी देगा, सब कुछ देने में सक्षम होगा अगर आपने इसके नेगेटिव दोषों को दूर कर लिया और इसकी पॉजिटिविटी को स्वीकार कर लिया कि भाई एनर्जी वहाँ लगाओ जहाँ ज़रूरत है। बिना वजह अपने एनर्जी को इधर उधर बखेरना बिल्कुल गलत है। ये कॉम्बिनेशन आया है, पता लगा 40 दिन के अंदर नुकसान ही हो गया, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए जब आपके दूसरे घर में अंगारक योग बनेगा तो क्या फल आपको देगा। जय श्री राम।